मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राम। अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है। इसके पीछे लिखने का एक और कारण है, ऐसा वाक्य लिखने के पीछे एक और कारण है। आप अगर प्रस्तावना में पृष्ठ क्रमांक 22 पर आएंगे तो आपको कुछ 3-4 छंद मिलेंगे। बहुत ही मार्मिक छंद है। मैं चाहता हूँ उन 3-4 छंदों को हम पढ़े, उसका कुछ भाव समझे। आज 15 मिनट उसमें थोड़ी चर्चा करते हैं और फिर अपन अपने मूल विषय में जुड़ जाएंगे। आगे प्रस्तावना का पृष्ठ क्रमांक 22। अभी मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं व्हाट्सएप तो मेरे सामने है नहीं अभी। एक काम कीजिए, आप सुनिए बस, मैं आपको बाद में भेज दूंगा, ठीक है। और आप बाद में फिर लगे तो 15 मिनट वाला सुन सकते हैं, ठीक है। अभी मनोयोग से सुनिए। यहाँ पर हाँ देखिए, कल अपन ने क्या कहा था, पंडित टोडरमल जी अपने लेखनी का कर्तृत्व नहीं लेना चाहते हैं। तो ये नहीं कह रहे हैं कि टोडरमल ने लिखा है, नहीं, ये मेरा किया कराया नहीं है। इसमें तो मैं निमित्त मात्र हूँ। यहाँ तो मेरा बस राग मिला, यहाँ पर योग्यता थी सो कलम चलती गई, और शब्द आकार, शब्द अक्षर उनके बनने की योग्यता थी सो वे भी बनते गए और ये ग्रंथ की रचना हो गई। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, बराबर। तो देखिए, ये छंद आप सुन चुके हैं, बट अगर नहीं सुने तो आपको नए सिरे से समझ में भी आएगा। वचनादिक लिखनादिक क्रिया वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमारो मेल। क्या कह रहे हैं? वचनादिक लिखनादिक क्रिया, ये जो वचनादिक मतलब बोलने की जो क्रिया है, लिखनादिक मतलब लिखने की जो क्रिया है, वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, ये इन वर्ण इंद्रिय इन सब की जो प्रवृत्ति यहाँ पर पाई जा रही है, ये क्या है? ये सब, अच्छा मुझे बताइए, बोलना ये किसके निमित्त से हो रहा है? यहाँ पर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट, किस किस की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है आपको? परफेक्ट, ये मुझे एक उत्तर चाहिए था, ये मेन आंसर है। भाषा वर्गणा का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। फिर बाद में वो सब बातें हमारा उस अनुसार क्षम है, हम बोल पाते हैं, हमारी योग्यता है, तदनुसार हमारे पास इंद्रिया जीवा भी मिली है। जीवा जब तालु, दांत आदि वस्तुओं के साथ जब घर्षण करती है तो शब्द निकलती है, आदि सब बातें, ये तो सब निमित्त रूप से हो गई। परंतु मूल निमित्त अगर कहना हो तो भाषा वर्गणाओं की प्रवृत्ति, ठीक है, भाषा वर्गणाओं का वहां पर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो मुझे बताइए, भाषा वर्गणा जीव है पुद्गल है? पुद्गल है, बराबर। बस पंडित जी साहब भी वही कहना चाह रहे हैं। एक नंबर 2 वर्ण है, इंद्रिया है, ये सब क्या है? पुद्गल है या जीव है? पुद्गल है। फिर से वही बात, ये सब है पुद्गल के खेल, या में इनमें ना ही हमारो, इनमें हमारो मेल मतलब, अरे तुम कौन हो? ये तुम असमान जाति द्रव्य पर्याय वाले, या तुम ये शरीर नहीं हो, इस शरीर से भिन्न, इस शरीर में रहकर के भी शरीर से भिन्न, जल में क्या है वो, जलते, करेक्ट, जलते भिन्न कमल है, उसी प्रकार शरीर में रहकर के भी शरीर से भिन्न, ऐसे तुम शुद्धात्मक हो, तुम कोई पुद्गल नहीं हो, ठीक है। ये पहला छंद। दूसरा छंद, रागादिक वचनादिक घना, ये लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप लिखने की कोशिश करें तो लिखने की जरूरत नहीं है, सब लिखा हुआ है। रागादिक वचनादिक घना, इनके कारण कारिजपना,
ताते भिन्न न देखियो कोय, बिनु विवेक जग अंधा होय। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। रागादिक वचनादिक घना, देखिए घना ये मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने। कहते हैं राग वचनादिक ये बहुत सारे हैं और इनमें कारण कार्यपना, कारण कार्यपना मतलब कारण कार्यपना इनमें पाया जा रहा है। ठीक है। ताते भिन्न न देखियो कोय, बिनु विवेक जग अंधा होय। और अगर तुमको अलग अलग नहीं मानते हो, देखो तुम्हारा राग ये अलग हो रहा है, राग ये जीव में उत्पन्न हुआ है। वचनादि आदि जो क्रियाएं हैं ये पुद्गल की बातें हैं सब। और एक प्रकार से आप देखेंगे अगर राग तो है ही पुद्गल, अध्यात्म तो उसको भी पुद्गल ही कहता है। ठीक है। वचनादिक तो है ही पुद्गल। अब मुझे बताइए इस अपेक्षा से रागादिक में और वचनादिक में कौन सा अभाव हुआ? ना नहीं, अन्योन्य भाव कहना होगा। क्यों? क्योंकि रागादिक को भी हम यहाँ पर पुद्गल कह रहे हैं और वचनादिक तो है ही पुद्गल। तो वर्तमान कालीन दो पुद्गल स्कंदों में जो अभाव होता है उसे अन्योन्य भाव कहते हैं। बराबर? अपेक्षा समझ में आ रही है? बराबर से कहते हैं इनका बस कारण कार्य बना है। क्या कहा? बराबर, परंतु मैं आपको एक विशिष्ट अपेक्षा से बात कर रहा हूं कि यहाँ पर रागादिक को आप पुद्गल ही मान के चलिए। ठीक है। रागादिक को आप पुद्गल ही मान करके चलिए। पंडित जी साहब कहते हैं इनमें बस कारण कार्यपना है। ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे रागादिक हुए, मतलब जीव की यहाँ पर लिखने की इच्छा हुई और वहां पर ये सब वर्ण आदि लिखते गए, हम लिखते गए, ये बस कारण कार्यपना है। यहाँ पर रागादिक कारण हुए और वर्णादिक के रूप में आपको कार्य दिखने लग गया। ताको भिन्न न देखो कोई, अगर आप उसमें भेद नहीं समझते, आप अगर कहते हैं कि एक ही बात है, ये जीव नहीं किए हैं, नहीं नहीं नहीं, बिनु विवेक जग अंधा है, तो तुम्हारे पास विवेक नहीं है और बिना विवेक का व्यक्ति अंधा होता है। मतलब देखिए इसमें से एक और निष्कर्ष निकलता है, विवेक रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ ज्ञान होना जरूरी नहीं है, ज्ञान के साथ साथ विवेक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्ञानी अगर विवेकी ना हो तो उस ज्ञान को कुछ मतलब नहीं है। अभी अभी हमारे दशलक्षण में ऐसी चर्चा हो गई थी, तो चर्चा में मैंने ये बात कही थी कि ज्ञानी कितना भी क्यों ना हो, परंतु अगर उसके साथ विवेक नहीं है, उसके साथ अगर चरित्र जुड़ा हुआ नहीं है, तो उस ज्ञान को कुछ भी कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप स्वयं विचार कीजिए, कोई क्या कहें, अभी स्कूल का टॉपर है मान के चलिए। ठीक है। स्कूल का टॉपर है, कॉलेज का टॉपर है, बहुत होशियार लड़का है, लड़की है, किंतु चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस है। मतलब 5 पापों में प्रवृत्ति है, होशियार है परंतु 5 पापों में प्रवृत्ति करता है। तो उस व्यक्ति को कोई कीमत होगी क्या? कोई कीमत नहीं करेगा, कोई भी कीमत नहीं करेगा, तो उस ज्ञान को कोई वैल्यू नहीं रहती है। उसी प्रकार कह रहे हैं, ये तुम्हारे पास ज्ञान होगा, ज्ञान के निमित्त से तुमने लिख लिया होगा, किंतु अगर तुम इतना भी विवेक नहीं रख पा रहे हो, उस ज्ञान का प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हो, तो बिनु विवेक जगह अंधा हो। ठीक है। मतलब ज्ञान चक्षु होकर के भी तुम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हो, इसी को तो हम अंधापन कह रहे हैं। अंधापन ये नहीं कह रहे हैं कि आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, हम तो ये कह रहे हैं तुम्हें ज्ञान चक्षु से तुम ठीक से नहीं देख पा रहे हो ना, विवेक अपना नहीं लगा पा रहे हो ना, वही तुम्हारा अंधापन है, वही तुम्हारा अंधत्व है। देखिए इस संदर्भ में हेलन केलर की एक बात सुनाना चाहूंगा। हेलन केलर कहती है, हेलन केलर कौन है? कोई जानता है? करेक्ट, बहुत अच्छा। मतलब कान से सुन नहीं पाती है, आँख से देख नहीं पा रही है और मुंह से बोल भी नहीं पा रही है। देखियो कितनी प्रकार की आपत्तियां, और ऐसा होकर के भी उसने
मतलब कहते हैं उसने बहुत क्रांतिकारी काम किया, और ब्रेल लिपि जो उसने प्रचलित की है इसी ने तो की है, बराबर। तो जिसके माध्यम से अंधे गूंगे बहरे ये सब किसी जरिए से वे संभाषण कर पाए, ब्रेल लिपि, ठीक है। तो उसका एक फेमस स्टेटमेंट है, वे कहते हैं, अब देखिए हेलन केलर जन्मतः ही अंधी है, मतलब उसको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। वो कहती है डोंट प्रे फॉर मी बिकॉज आई एम ब्लाइंड। क्या कहा? डोंट प्रे फॉर मी बिकॉज आई एम ब्लाइंड, प्रे फॉर दोज, नहीं क्या है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। डोंट फील सैड फॉर मी बिकॉज आई एम ब्लाइंड। क्या कहा? डोंट फील सैड फॉर मी बिकॉज आई एम ब्लाइंड, बट फील सैड फॉर दोज हु हैव आईज बट डोंट हैव विजन। साइट नहीं, विजन, जिनके पास दृष्टि नहीं होती है, जिनके पास विवेक नहीं होता है, ज्ञान चक्षु से देखते नहीं आता है, उन्हीं को तो अंधा कहते हैं। देखिए प्रॉपर रेलेवेंट बात है, यहाँ पर भी वही बात कह रही है, कह रहे हैं बिनु विवेक जग अंधा हो, ठीक है। इसलिए आगे बात कहते हैं ज्ञान राग तो मेरो मिलो, मेरे इसमें सिर्फ ज्ञान और राग ही मिला है। लिखनो करनो तनु को मिलो, तनु मतलब शरीर, तो ये जो लिखने करने की जो क्रिया हो गई है वो तो शरीर की क्रिया हो गई है। कागज मसी अक्षर आकार लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। कागज लिया, फिर उसमें अक्षर लिखते गए, आकार बनते गए, और इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ की रचना, मतलब ग्रंथ का लिखना प्रारंभ हुआ। ऐसो पुस्तक भयो महान, जाते जाने अर्थ सुजान, यद्यपि यहु पुद्गल को खंड है तथापि श्रुत ज्ञान निबंध। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात नहीं है, ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका जब पूर्ण हो गई थी उसकी प्रशस्ति में बात लिखी है उन्होंने। वे कहते हैं देखो अब विद्वान एक ही है तो हर जगह अलग अलग बात लिखेगा, क्या एक ही बात लिखेगा? यहाँ पर जब पहली पंक्ति में डंके की चोट कह रहे हैं कि लिखा जाता है, मैं लिखने का कर्तृत्व तो नहीं ले रहा हूँ, तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में ऐसा क्या देगा, मैं टोडर मल इस सभा का नायक, मैं इस ग्रंथ को लिखता हूँ। अरे काहे के लिए लिखेंगे? तो साफ साफ कह रहे हैं इसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास अब समय तो क्या आपके पास समय होगा ही, किंतु मैं चाहूँगा ये 4 छंद सभी जन याद करेंगे। बहुत ही प्रेरक छंद है, बहुत ही मार्मिक छंद है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप एक दिन में एक छंद भी करेंगे तो आपको 4 दिन में हो जाएगा, ज़्यादा कुछ भी टफ नहीं है। और ये बहुत ही प्रेरणा, मैं तो सच में कहता हूँ ये बहुत प्रेरणात्मक छंद है। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ सब छंदों को, मैं धुन में नहीं पढ़ूंगा। वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया, वर्णाधिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारो मेल। रागाधिक वचनाधिक घना, इनके कारण कारिजपना, ताते भिन्न न देखियो कोय, बिनु विवेक जग अंधा होय। ज्ञान राग तो मेरो मिल्यो, लिखनो करनो तनु को मिल्यो, कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। ऐसो पुस्तक भयो महान, जाते जाते जाने अर्थ सुजान, यद्यपि यहु पुद्गल को खंड है तथापि श्रुत ज्ञान निबंध। ठीक है, भले ही ये पुद्गल का आपको गट्ठा लगेगा परंतु ये श्रुत ज्ञान का ही अंश है। ये श्रुत ज्ञान का अंश कैसे? देखिए वास्तव में आगम श्रुत ज्ञान ये सब क्या है? ये ज्ञान की पर्याय है। आगम ये ज्ञान की पर्याय है, बराबर। श्रुत ज्ञान उसी को तो आगम कहते हैं, ये जीव की पर्याय है, तो पुद्गल नहीं है। किंतु उस आगम की शब्दात्मक रचना की गई है, उस ताड़पत्री या ग्रंथ पे लिखा गया है, तो लिखे जाने के कारण उसको डेफिनेट दृष्टिगोचर आकार आ जाने के कारण, उसको वर्ण आदि सब मिल जाने के कारण उसे पुद्गल भी, मतलब पुद्गल को भी जिनवाणी कह दिया जाता है। पुद्गल मतलब उस शास्त्र ग्रंथ जो हमारे सामने विराजमान है
उसको भी शास्त्र कहा जाता है, आगम कहा जाता है। ठीक है, फिर से मैं कहता हूं, ये जो ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपके सामने होगा, ये उपचार से आगम कहलाता है। तो वास्तविक आगम क्या है? ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक संबंधी जो आपको ज्ञान हुआ, वो ज्ञान आपके लिए आगम है। ठीक है, चलिए अब अपने प्रकरण में आ जाते हैं। कल हमने मंगलाचरण का पहले तो पंक्ति का अर्थ देखा था, अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है। हाँ जी, आगम मतलब जैसे किसी भी ग्रंथ का जो हमको ज्ञान हो वो आप तक कहलाएगा। यस यस करेक्ट। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, सुनिए। इहा अवग्रह, इहा अवय धारणा, आगे क्या आता है? आगे की सीक्वेंस बताइए जरा। थोड़ा सा टेक्निकल है पर ध्यान से समझना, आपको तर्क युक्ति के माध्यम से बताऊंगा कैसे। स्मृति, आगे स्मृति, अनुमान, तर्क, प्रत्यभिज्ञान। पहले प्रत्यभिज्ञान में आएगा, फिर अनुमान, तर्क। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अवग्रह, इहा अवय धारणा, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान, आगे आगम। एक मिनट, आप आइए जरा। रहस्यपूर्ण चिट्ठी तो आपके पास होगी, तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी ले लीजिए। पृष्ठ क्रमांक 345 पर आइए, 345। आ गए? आ गए क्या? हाँ जी भैया। ओके, अब देखिए वहां पर बीचों बीच तथा परोक्ष प्रमाण के 5 भेद है, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान और आगम। सो आगम क्या है? आगम ये तो श्रुत ज्ञान है बाबा। आगम इज नथिंग बट श्रुत ज्ञान। ठीक है, अब नीचे पढ़िए ना, आगम से जो ज्ञान हो उसे आगम कहते हैं। क्या कहा? थोड़ा नीचे के पैराग्राफ में देखिए, आगम से जो ज्ञान हो उसे आगम कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर पहला जो आगम है ये शास्त्र कहा जा रहा है, और उसके माध्यम से जो ज्ञान हुआ वास्तव में वो आगम है। सिद्ध हो गई बात? ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आगम ये ज्ञान की पर्याय है, हमारी आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय है। ठीक है, और वो ज्ञान लिपिबद्ध हो गया किसी पुद्गल पर, इसलिए उस पुद्गल को भी आगम कहा जाने लग गया। ठीक है, इसके लिए मैं एक और तर्क देता हूं। मान के चलिए आप कहीं नोटबुक लेने गए, आप मान के आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय चालू हो गया है, आप नई नोटबुक परचेस करने गए, नोटबुक परचेस की, और वो मान के चलिए ऐसे दुकान में चले गए जहाँ पर वो इतनी भीड़ रहती है, उसको कोई सुध बुध नहीं होती है। एक नोटबुक देना भैया जी, एक नोटबुक उसने ऊपर से फेंक दी ऐसे। ठीक है, अपने नोटबुक उठा ली। अब आप जैसे ही घर पर आए, आपने ऊपर टाइटल लिख दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अब मुझे बताइए आप इसे फेंकेंगे क्या? नहीं भैया, अब नहीं फेंक सकते। क्यों? इसमें अब स्थापना हो गई है एक प्रकार से। वो शब्द जिसके माध्यम से हम आत्मा की तरफ जा सकते थे, वो किसी पुद्गल पर आ गए तो पुद्गल भी पूजनीय हो जाता है। ठीक है, तो ये उपचार हो गया है उस पुद्गल पर। वास्तविकता तो वो हमारा ज्ञान ही आगम है। ये बात मैं आपको बताऊं, जब अपन तत्वार सूत्र में चर्चा करेंगे ना, तत्वार सूत्र में बहुत विस्तार से चर्चा होगी। वैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में होगी नो डाउट, बट तत्वार सूत्र में कैसा है, फुल फ्लेज वही प्रकरण चलना है, तो वहां पर तो चर्चा होगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी होगी, वहां पर भी चर्चा होगी। ठीक है, आइए। तो कल अपन ने मंगलाचरण का भी अर्थ देख लिया था, जहां पर निष्कर्ष ये निकला था कि मंगलमय मंगलकरण,
जो आज वर्तमान में सुखरूप है वो भविष्य में भी सुखरूप ही होगा, और जो आज वर्तमान में दुखरूप है भविष्य में वह भी दुखरूप ही होगा। जैसे जैसे करेला आज कड़वा है, भविष्य में कड़वा ही होगा। जहर आज हमें मारता है, भविष्य में जाकर के हमारे प्राण बचाएगा? नहीं, जहर तो मारने का ही काम करेगा। अमृत बचाता है हमें, तो भविष्य में बचाने का ही काम करेगा या मारने का काम करेगा? बचाने का ही काम करेगा ना। बस उसी तरह कह रहे हैं जो वीतराग विज्ञानता है वो अगर आपको अल्टीमेटली वो सुखरूप लग रहा है ना, तो वर्तमान में भी आपको सुखरूप ही लगना चाहिए। देखिए, सभी जन मानते हैं कि आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही, न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। ठीक है, आपको निराकुल सुख कहाँ मिलेगा? मोक्ष में मिलेगा। ठीक है, तो मोक्ष कैसा है? वीतराग विज्ञान में ही है, वहां पर वीतरागता है और विज्ञानता है, बराबर। तो अगर हम मान रहे हैं कि निराकुल सुख ये वीतराग विज्ञानता से है, वहां भविष्य में हमको सुख देगा, तो आज भी हमें यही मानना चाहिए कि वीतराग विज्ञानता सुखरूप ही है, वर्तमान में भी हमें सुखरूप ही है। आज हो क्या रहा है? देखिए, आज इतनी उधेड़-बुन में, इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में हम वीतराग विज्ञानता को सुख का कारण मानने से चूक जाते हैं। हमें जब विषय साधन मिल जाते हैं हम उन्हीं में से सुख बुद्धि खोजने की कोशिश करते हैं, और हो क्या रहा है, हमें उसमें से क्षणिक सुख मिल रहा है और हम ये मान लेते हैं कि हाँ इसमें से तो मुझे सुख मिल रहा है, तो वो सुख नहीं, सुख की भ्रमणा को ही हम वास्तविक सुख मान लेते हैं, जबकि ये गलत बात हो जाती है। जब हम दोनों बातें मान रहे हैं, एक बात क्या कही हमने कि वीतराग विज्ञानता सुखरूप है, सुख का कारण है और सुख देने वाला है, परंतु हम वर्तमान में विषयों में सुख मान रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहे हैं क्या? दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रहे हैं, एक दूसरे को काटते हैं। तो हमें एक किसी का तो चयन करना ही चाहिए, और तर्क युक्ति हमेशा जीतती है, वीतराग विज्ञानता की हमेशा जय होती है। विषय सुख ये क्षणिक सुख है, वीतराग विज्ञानता हमें अनंत काल के लिए सुख देगा, अनंत काल के लिए, निराबाद, अव्याबाद, अनंत सुख, पूर्ण सुख, आप कुछ भी कहिए, ऐसा सुख हमें वीतराग विज्ञानता देता है। इसलिए वर्तमान में भी सुखरूप, भविष्य में भी सुखरूप, वर्तमान में जो दुखरूप भविष्य में भी वो दुखरूप, ये हमने समझा था। और नमो ताहि जाते भये अरहंत आदि, मानो इसी का ध्यान करके अरहंत आदि महान हुए हैं। देखिए, अरहंत आदि को भी क्यों नमस्कार कर रहे हैं हम? देखिए, एक बात और, जैन दर्शन ये व्यक्तिवादी धर्म नहीं है, ये वस्तुनिष्ठ धर्म है। क्या कहा? ये व्यक्तिनिष्ठ धर्म नहीं है, वस्तुनिष्ठ धर्म है। मतलब यहाँ पर वस्तु स्वरूप का बखान किया जाएगा, किसी व्यक्ति ने कहा है इसलिए ये बात है, नहीं, वस्तु स्वरूप वैसा है और उसी की बात किसी व्यक्ति ने की है। हम यहाँ पर गुणों के आराधक है, हम यहाँ पर गुणों के आराधक है, किंतु क्या करें, न धर्मो धार्मिकेर बिना, वो गुण किसी आइसोलेशन में किसी अलग जगह पर तो पाए नहीं जाते हैं, वो किसी गुणी के आश्रय से ही तो पाए जाते हैं, इसलिए गुणी की भी प्रशंसा होती ही होती है। ठीक है, हम गुरु जी के पास जाते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए गुरु जी के पास जाते हैं, हम मतलब गुरु जी के ज्ञान को देख करके हमें ज्ञान की महिमा आती है, अरे क्या ज्ञान, क्या ज्ञान। सिर्फ ज्ञान की महिमा आती है या गुरु जी की भी महिमा आती है? ऑफ कोर्स, अब वो ज्ञान गुरु जी के पास ही तो है, तो गुरु जी की भी महिमा आएगी। उसी तरह हम वीतराग विज्ञानता के आराधक है, हमें वीतराग विज्ञानता प्रकट करनी है, किंतु उस वीतराग विज्ञानता को जिसने प्रकट किया है, ऐसे अरहंत आदि भी महान है, वीतराग विज्ञानता तो है ही महान, परंतु वो जिसके आश्रय से है, जिसमें पाए जाते हैं, वे भी महान हो ही जाते हैं। चलिए,
मंगलाचरण का अपन ने अर्थ पूरा किया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब नीचे की पंक्ति पढ़िए, पेज नंबर 1 पर ही है, मंगलाचरण के बाद की पंक्ति। अथ, अब देखिए फिर से एक और फिर से वही शब्द डाल रहे हैं, अथ अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय होता है। पहले क्या लिखा था इन्होंने, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है एक, दूसरा क्या कह रहे हैं, अतः मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय होता है दो। आप जरा आइए, कहाँ गया, पेज नंबर एक मिनट, हाँ कहाँ गया, अभी अभी पढ़ा था, पेज नंबर हाँ राइट, पेज नंबर 9 पर आइए अभी, 1 मिनट के लिए। आ गए मोक्ष मार्ग प्रकाश, पेज नंबर 9 पर। ये सबके पास ग्रंथ है ना? जी भैया। ओके ओके, हमारी माता जी का एक शक था कि सबके पास ग्रंथ नहीं होगा, परंतु मैं मुझे विश्वास है कि सभी जन मेरी कक्षा में तो ग्रंथ लेकर के ही बैठेंगे। ठीक है, देखिए पेज नंबर 9 पर सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, मतलब ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा, इसके नीचे इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योत करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, मैंने आपको 3 स्टेटमेंट पढ़ाया अभी अभी। पेज नंबर 1 पर क्या पढ़ाया, शास्त्र लिखा जाता है 1, शास्त्र का उदय होता है 2, और ग्रंथ का उद्योत करते हैं 3। इन 3 पंक्तियों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। जब लिखा जाता है कह रहे हैं, तो वहां पर कह रहे हैं कि अब प्रारंभ कर रहे हैं, नाउ वी आर स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में वो मंगलाचरण भी इंक्लूड होता है, इसलिए मंगलाचरण से बात उन्होंने चालू कर दी। ठीक है, मंगलाचरण भी ग्रंथ का ही हिस्सा होता है। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय होता है, उदय होता है, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये भी वैसा ही लगभग समान ही अर्थ आपको मिलेगा। उदय होता है क्या करके, अब हम एक्चुअल कंटेंट चालू कर रहे हैं, मंगलाचरण तो हो गया, अभी हम अब एक्चुअल कंटेंट चालू करने जा रहे हैं, इसलिए उदय होता है। और उसमें भी उद्योत करते हैं, जो मैंने आपको तीसरा स्टेटमेंट पढ़ाया, उद्योत करते हैं, वहां पर तो समझना हमने कुछ भूमिका जमाई थी, वो भूमिका भी छोड़ो, वो भूमिका भी हो गई हमारी, अब तो हम मूल विषय से प्रारंभ करते हैं। जो हम जिस उद्देश्य से हमने ग्रंथ की रचना प्रारंभ की थी, वो उद्देश्य पूर्ति के लिए हम कुछ लिखते हैं। बराबर, जैसे हम अपनी कक्षा में लगभग हर एक कक्षा में हम भूमिका लगाते हैं, तो आज क्या विषय चलेगा, ठीक है, उसके लिए कुछ बैकग्राउंड बनाते हैं। तो पहले उन्होंने मंगलाचरण किया, फिर एक बैकग्राउंड जमाने वाले 8 पन्नों में, तो 8-9 पन्नों में तो बैकग्राउंड ही जमाने वाले हैं, उसके बाद 9वें पन्ने से मूल विषय चालू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वहां मंगल करते हैं, सभी जन एक साथ पढ़ेंगे। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। देखिए मंगलाचरण भी 2 प्रकार के होते हैं, क्या कहा, ठीक है, हाँ करेक्ट। मंगलाचरण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, ये लिखेंगे यहाँ सभी जन, ये थोड़ा महत्वपूर्ण आएगा, ये धवल में ऐसा प्रकरण मिलता है। 2 प्रकार के मंगलाचरण है, एक है निबद्ध, एक है अनिबद्ध। 2 ब्रांचेस बनाइए, पहले लिखिए मंगलाचरण ऊपर ब्रैकेट में धवला, ठीक है, धवल में ऐसी बात आई है, उसके 2 ब्रांचेस कीजिए,
लेफ्ट में लिखिए निबद्ध, राइट में लिखिए अनिबद्ध। निबद्ध मतलब क्या है? स्वयं की शब्द रचना, मतलब अपनी तरफ से कुछ मंगलाचरण लिखना, उसे निबद्ध मंगलाचरण कहते हैं। जैसे अरे आपको हर ग्रंथ में निबद्ध मंगलाचरण मिलेगा, लगभग हर ग्रंथ में निबद्ध मंगलाचरण मिलेगा। जैसे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। ये क्या है? निबद्ध मंगलाचरण, स्वयं के शब्दों में रचना की हुई है। ठीक है, आप हर देख सकते हैं, मतलब जैन सिद्धांत प्रवेशिका नत्वा जिनेन्द्रम गत सर्वदोषम, ये भी निबद्ध मंगलाचरण है। ठीक है, तो स्वयं की शब्द रचना, इतना आप नीचे लिख दीजिए। अब जो दूसरा ब्रांच है अपना अनिबद्ध, उसके 3 हिस्से बनते हैं। अनिबद्ध में 3 बनते हैं। सबसे पहला और एकदम प्राइम मंगलाचरण जिसे कहा जाता है वो है आत्मानुभव को प्राप्त करके तुरंत ग्रंथ लिखने बैठना। फॉर एग्जाम्पल आचार्य माणिक्य नंदी का कौन सा ग्रंथ, कल ही मैंने आपको बताया था, आचार्य माणिक्य नंदी का कौन सा ग्रंथ बताया था? परफेक्ट, बहुत अच्छा, परीक्षामुख सूत्र। ठीक है, तो परीक्षामुख सूत्र में आप जानते हैं मंगलाचरण नहीं किया गया है, वहाँ पर मंगलाचरण नहीं किया गया। और इतनी बात हो गई थी, इसकी बात मैं फिर से करूँगा, आज थोड़ा संक्षेप में बता ही दूँ। वहाँ पर किसने प्रश्न पूछा, आपने मंगलाचरण क्यों नहीं किया? हम अभी स्वरूप गुप्त होकर के बाहर आए हैं, हम आत्मानुभव ही करके आए हैं, यही हमारा परमार्थ मंगलाचरण है। और फिर ग्रंथ को प्रारंभ कर दिया। ठीक है, हाँ, तो समभाव की प्राप्ति ये अनिबद्ध मंगलाचरण का पहला हिस्सा। आप सिर्फ इतना लिखिए, समभाव की प्राप्ति या आत्मानुभव। ठीक है, 1 2 अन्य आचार्यों का एज इट इज कोट करके कॉपी पेस्ट कर देना। जैसे नमोकार मंत्र, कई सारे ग्रंथों को आपने नमोकार मंत्र से शुरू होता हुआ देखा होगा, बराबर? तो वो क्या हो गया? नमोकार मंत्र है क्या? ये षटखंडागम का मंगलाचरण है। आपने वैसा का वैसा एज इट इज कॉपी पेस्ट किया ना, तो ये भी अनिबद्ध मंगलाचरण में ही जाएगा। ठीक है, और तीसरा कोई मौखिक रचना करना, मतलब ग्रंथ लिख रहे हैं, ग्रंथ लिखने से पहले आचार्य देव स्वयं से कुछ मंगलाचरण बोलेंगे, लिखेंगे नहीं, बोलेंगे मंगलाचरण, वो मौखिक रचना हो गई, वो भी एक मंगलाचरण हुआ करता है। ठीक है, कितने जनों का चार्ट बन करके तैयार हो गया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मौखिक रचना में आचार्य देव कुछ मुख से ही कुछ मंगलाचरण करेंगे, मतलब बोलेंगे, और फिर मूल ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर देंगे। मूल ग्रंथ में वो मंगलाचरण नहीं आएगा, वो मंगलाचरण सिर्फ बोलने में आएगा। ठीक है, ये उसे मौखिक रचना कहेंगे। समझ में आया नहीं? ओके ओके, तो ये मंगलाचरण के 3 भेद है। अब मैंने आपको, अब 3 मतलब 2 भेद है, निबद्ध और अनिबद्ध। प्रश्न है मेरा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कौन से मंगलाचरण किए? 1 या 2 या दोनों? पहला, दूसरा या दोनों? हाँ, बहुत अच्छा, करेक्ट, सभी ने सही जवाब दिया है। दोनों प्रकार के मंगलाचरण करें जो आप पढ़ रहे हैं ना, मंगलमय मंगल करण, ये क्या हो गया? ये निबद्ध मंगलाचरण। और जो नीचे अभी अपन ने पढ़ा नमो अरहंताणम, पंचपरमेष्टि का याद किया है, नमोकार मंत्र बोला है, ये क्या हो गया? अनिबद्ध मंगलाचरण। अन्य आचार्यों का एज इट इज उन्होंने जैसा लिखा है वैसा ही अपन कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए
वैसे एक बात मुझे जाते जाते याद आ गई, थोड़ा सा उसके ऊपर भी चर्चा करनी आवश्यक थी। आप मंगलाचरण में आइए, करी मंगल करी हो महा, ग्रंथ करण को काज। क्या कह रहे हैं? करी मंगल करी हो महा। अपने ग्रंथ को कैसे कह रहे हैं? महान ग्रंथ कह रहे हैं। क्या कहा? अपने ग्रंथ को महान ग्रंथ कह रहे हैं। अब आपको ऐसा सुनकर के क्या लगता है? थोड़ा स्वयं ही स्वयं के ग्रंथ को महान कहे, इसमें आपको किसकी गंध आ रही है? कह सकते हैं अहंकार की बात कह सकते हैं, या ऐसा नहीं होगा कि खुद की पीठ खुद ही थपथपाना, ऐसी बात भी हो सकती है ना। अगर स्वयं के ग्रंथ को ही महान कह रहे हैं तो खुद की पीठ खुद थपथपा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस ग्रंथ को महाग्रंथ या महान ग्रंथ क्यों कहा जा रहा है, इसके मैं कुछ तर्क दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहला तर्क, ये कोई मेरा माल नहीं है। तो ये जो माल है ये उन तीर्थंकर गणधरों द्वारा मिला हुआ माल है, और ये माल अत्यंत महान माल है, एकदम टॉप क्वालिटी माल है, इसलिए मैं महामाल कह रहा हूँ। देखिए आज अगर मैं क्या कहूँगा, अभी एग्जाम्पल क्या लूँ, चलिए टाटा का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं आज, ठीक है। हाँ, टाटा की गाड़ी बहुत रिलायबल मानी जाती है, ठीक है। अब अगर मैं टाटा की गाड़ी बेचने का काम चालू कर दूं, ठीक है, टाटा की शोरूम खोल दूं, तो मैं क्या कहूँगा? टाटा की गाड़ी बहुत बढ़िया है, सॉरी, ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। ये तू तेरी गाड़ी की तारीफ करता है, मैं मेरी गाड़ी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। ये कंपनी से जो ओरिजिनली माल बन करके आया है, मैं जानता हूँ कि टाटा ने बनाया है, इसलिए बहुत अच्छा माल है, मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है, ट्रस्ट फैक्टर, तो इसलिए मैं उसको महान कह रहा हूँ। सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगाना। ये कोई मैंने माल नहीं बनाया हुआ है, ये ग्रंथ का जो कंटेंट है, इसका जो भाव है, ये कोई मेरा अपना स्वयं का नहीं है। ये जो भाव है, इसका जो अर्थ है, ये पूरा का पूरा मुझे तीर्थंकरों से, गणधरों से, आचार्यों से, अनेक विद्वानों से सुनने को मिला है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए, और उन्होंने बहुत महान कार्य किया है, इसलिए मैं इस ग्रंथ को महान ग्रंथ कहता हूँ। एक, अब दूसरा कारण बताते हैं। सभी को हमें वितराग और विज्ञानता के कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना है, ठीक है। इसीलिए भी ये महान ग्रंथ बताया जा रहा है। महान कार्य के लिए हमें सबको एकत्रित करना है, वितराग विज्ञानता की बात यहाँ पर कही जाएगी, इसलिए भी ये महान ग्रंथ है, ठीक है। अब देखिए, आपको मतलब अभी जो अपनी चर्चा चली, क्या स्वयं के ग्रंथ को महान कहते हैं, इसमें घमंड की बात नहीं आएगी क्या? अहंकार की बात लग सकती है? जानते हैं आचार्य पद्मप्रभ मलधारी देव कौन? ये हस्ती कौन है? करेक्ट, नियम सार के टीकाकार आचार्य पद्मप्रभ मलधारी देव। ये टीका में क्या लिखते हैं जानते हैं? मेरे मुख से अमृत झरता है। क्या कहा? आचार्य पद्मप्रभ मलधारी देव कह रहे हैं मेरे मुख से अमृत झरता है। भले आदमी, तू तो बड़ा घमंडी हो गया, तू अपनी अपनी तारीफ करते जा रहा है। भले आदमी, मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये तो उस माल की तारीफ है, और बस बात इतनी है कि ये मेरे द्वारा आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब देखिए, ये अमृत मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये तो मेरे से ऊपर जो तीर्थंकर गणधर है उनका माल है, बस मेरे द्वारा आपके पास आया है। मैं तो वैसे पोस्टमैन की तरह काम कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कहा कि मेरे मुख से अमृत झरता है। तो ऐसी बात है कि ग्रंथ को भी महा कहने का कारण ये अपन ने थोड़ा देख लिया, ये भी आपको नोट करने लायक था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं अपन।
मंगलाचरण की बात अपन ने कर दी। 2 प्रकार के मंगलाचरण, निबद्ध और अनिबद्ध, जो कि इस ग्रंथ में दोनों भी करे गए हैं। अब आगे पढ़िए। यह प्राकृत भाषा में, मतलब नमोकार मंत्र पढ़ लिया था, यह प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है, सो महामंगल स्वरूप है तथा इसका संस्कृत ऐसा होता है। प्राकृत में कहा, अब देखो संस्कृत में भी कह रहे हैं, नमो अरदभ्य, नमः सिद्धेभ्य, नमः आचार्येभ्य, नमः उपाध्यायेभ्य, नमो लोके सर्वसाधुभ्य। तथा इसका अर्थ ऐसा है, नमस्कार अरहंतों को, नमस्कार सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार लोक में समस्त साधुओं को। इस प्रकार इनमें नमस्कार किया, इसलिए इसका नाम नमस्कार मंत्र है। एक प्रश्न है मेरा, नमोकार मंत्र प्राकृत में लिखा है, उसके बाद उन्होंने संस्कृत का अनुवाद भी लिखा, उसके बाद उन्होंने हिंदी में भी अर्थ लिखा। भले आदमी एक ही बात, वो भी सिर्फ नमोकार मंत्र ही है, 3-3 बार लिखने की क्या जरूरत थी? बताइएगा कोई? सब लोग अलग-अलग भाषा से परिचित होते हैं ना, और सब भाषा का इम्पोर्टेंस भी बता रहे हैं। करेक्ट, बहुत अच्छा। सभी जन भाषाओं का लुप्त होना हुआ। करेक्ट, ये भी एक तर्क है, बहुत अच्छा। भाषाओं का लुप्त होना हुआ, इसलिए ये आगे वाली भाषाओं में लिखा गया। बहुत अच्छा, ये भी एक तर्क बनता है, मतलब कुल 2 तर्क आ गए हमारे पास। पहला तर्क तो ये अपन ने देखा कि जिसकी जैसी रुचि हो, भाई मुझे प्राकृत में पढ़ने की इच्छा है, मैं प्राकृत में पढ़ता हूँ, मुझे संस्कृत में पढ़ने की इच्छा है, मैं संस्कृत में पढ़ता हूँ, मैं हिंदी में पढ़ने की इच्छा है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, मेरी इच्छा के अनुसार, आपको जो कंफर्टेबल लगे। 1 और 2, जैसा कि आपने अभी कहा, क्या कि काल के घटते क्रम में, अवसरपीढ़ी काल में आपका ज्ञान, बल, बुद्धि सब घटते जाता है। तो प्राकृत आज कोई समझता नहीं है, संस्कृत भी कोई समझता नहीं है, हिंदी भी थोड़ी बहुत समझ लेता है, इसलिए सभी को समझने में आए इसी भाषा में लिखा जा रहा है, ठीक है। और तीसरा कारण मैं आपको बताता हूँ, जो विस्तार रुचि वाले होते हैं, विस्तार रुचि वालों के लिए भी बताया, ओ प्राकृत में इसे ऐसे कहते हैं, संस्कृत में ऐसे कहते हैं, बहुत अच्छा। और हिंदी में क्या कहते होंगे? हिंदी में ऐसे कहते हैं। जो विस्तार रुचि वाले होते हैं उनके लिए भी ये बात लिखी है। तो 3 तर्क मैंने आपको दिए, 3 तर्क कोई दोहराएगा फिर से? बताइए। भाषा में सब जिसको जिस भाषा में रुचि लगे वो उसी भाषा में मांगना बराबर। दूसरा है कि काल के वो अवसर पड़े काल के हिसाब से, जैसे भाषाओं में ज्ञान का जैसे थोड़ा लोप होता गया, वैसे संस्कृत प्राकृत में सब हिंदी पे आ गए। बराबर। तीसरा है जो विस्तार रुचि वाले हैं उनके लिए वो तीनों में कंपेयर करेंगे कि प्राकृत में क्या कहा है, संस्कृत में क्या कहा है, हिंदी में क्या कहा है, वो कंपेयर करेंगे और विस्तार रुचि में अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। रेखा जी, आपका मतलब शैक्षण अच्छा है, आपका उपयोग भी अच्छा है, आप रोज अटेंड नहीं करते हैं। हमारे कोमल जी, रवि जी, शशि जी, कुमकुम जी, ये तो डेली के हैं, ये मतलब सेट हो गए हैं। आप शायद पहली बार कक्षा में आए हैं। नहीं सर, मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सारा क्वेश्चन का आंसर पढ़ती हूँ, उसमें भी रवि जी हैं, भानु जी हैं, हाँ, सभी का आंसर मैं हमेशा पढ़ती हूँ सर। अच्छा, नहीं आप कक्षा में कभी आते हुए दिखाई नहीं दिए, इसलिए पूछा मैंने। हाँ सही सर, सही बात नहीं, क्लास मैंने आज सिखाई। अच्छा, कोई ठीक है, कोई बात नहीं। आप आशा रखता हूँ आप कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि क्या है, लाइव क्लास में अपनी चर्चा खूब सारी होती है, अपन कई सारी बातों की चर्चा करते हैं, तो आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए जी, कहाँ आए थे अपन? हाँ, तो नमोकार मंत्र की बात ये अपनी हो गई।
प्राकृत में भी लिखा है, संस्कृत में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। उसके अपन ने कारण भी देख लिया कि क्यों 3-3 भाषा में लिखा है। अब यहाँ जिनको नमस्कार किया उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं। मैंने आपको कहा था ना कल, पीठ बंध प्ररूपण, डॉक्टर साहब आपको भी आपका भी प्रश्न था ना कल, पीठ बंध प्ररूपण क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर हमारे जो आधार स्तंभ है पंच परमेष्ठी, उनके स्वरूप से चालू किया गया है, इसलिए भी इसका नाम पीठ बंध प्ररूपण रखना उचित हो सकता है। ठीक है, तो अब उन पंच परमेष्ठियों का स्वरूप चलेगा। आप परिभाषा पढ़ करके झूम जाएंगे। आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आज तो अपन रुक जाते हैं, अपना समय भी हो गया है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप बालबोध में जो परिभाषाएं लिखी हुई है आपको पढ़ करके आनी है। ठीक है, बालबोध की परिभाषाओं को आपको पढ़ करके आना है और कल अपन उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, अरंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, और उसमें भी आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप। तो कुल मिलाकर के आपको 6 टॉपिक पढ़ने हैं। बालबोध की छोटी सी किताब में से आपको पढ़ना है, तो आप पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा रिलेट अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आप इसमें से पढ़िए, क्या कहते हैं, बालबोध की क्या कहते हो किताब में से पढ़िए, बालबोध की विवेचिका में से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बट पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि जानते हैं वहाँ पर जो परिभाषाएं बनाई गई है वो इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से बनाई गई है। हाँ, डेफिनेटली उसमें अब कैसा है, छोटे बच्चों के हिसाब से या जो बाल बुद्धि है, जो इस मार्ग पर नए नए कदम रख रहे हैं, उनके हिसाब से उन्होंने परिभाषा थोड़ी सी मॉडिफाई की है, कुछ 1-2 पद वहां से हटा है, बट मेन कंटेंट जितना आवश्यक है उतना तो उन्होंने रखा है और फिर परिभाषा बनाई है। तो उन परिभाषाओं को पढ़ करके आइएगा। आज के लिए बस इतना ही, कुछ प्रश्न हो तो जरूर रख सकते हैं। भैया जी, जो मैंने वो आपको चार्ट बना के भेजा वो सही था क्या? जी सही था, सबने सही बनाया, बस उसमें ऐसा है चाहिए तो मैं थोड़ा सा अपने तरीके से भी आपको बना करके भेजूं तो आप कंपेयर कर सकते हैं। वैसे कंटेंट तो सही, सबका सही है, फर्क कहाँ पड़ेगा आप प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, मैं अपने हिसाब से, मतलब मैंने जिस प्रकार से सोचा है मैं आपको वो भी भेज दूंगा, तो आप उस हिसाब से कंपेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं।